आज हमारा सेशन है प्रोडक्ट रिसर्च की। हम न्यू टेक्निक देखेंगे जिसमें सबसे पहला जो है मेथड वो हम देखेंगे मैग्नेट, कि हम मैग्नेट के थ्रू किस तरह जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम के अंदर ये ब्लैक बॉक्स, ये सर्वो और इसके बाद ये मैग्नेट होता है सर्वो से पहले। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे और अच्छा, ये अब हमारे पास मैग्नेट है। ये बेसिकली कीवर्ड्स निकालने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम कोई भी वर्ड लिखेंगे, ठीक है, कोई भी एक जेनेरिक वर्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद ये हमें उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो हमें दिखा देगा। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि हम कोई ब्रॉड टर्म सर्च कर सकते हैं इधर, और ये आगे जो है ना वो हमें उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक ब्रॉड टर्म में हम यहाँ पे लेट्स सपोज लिख लेते हैं किचन वर्ड लिख लेते हैं हम सिर्फ। एक ब्रॉड वर्ड है, इससे डिफरेंट कीवर्ड्स जो है ना वो हमें मिलेंगे जिनके अंदर ये वर्ड यूज हुआ होगा, या ऐसे कीवर्ड्स हमें मिलेंगे जो कि स्पेसिफिक किचन कैटेगरी के अंदर जो है ना वो मोस्टली यूज हुए होंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए इसमें से कुछ एक तो इरेलीवेंट टाइप प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन सॉरी कीवर्ड्स होंगे, और कुछ जो है ना वो कुछ नहीं, ऑलमोस्ट जो बाकी कीवर्ड्स बचते हैं हमारे पास, वो तमाम ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि या तो किचन कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे, ठीक है, या जो है ना उनके उन वर्ड्स के अंदर जो है ना किचन वर्ड आ रहा होगा। ठीक है, उन फ्रेजेस के अंदर किचन वर्ड आ रहा होगा। जैसे अब ये देखें, आइस मेकर अभी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास किचन के अंदर यूज होती है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाथरूम ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें ये किचन कैटेगरी के अंदर रैंक होगी। ठीक है, उसके बाद किचन ऑर्गेनाइजेशन, ब्लेंडर, माइक्रोवेव। ठीक है, ये कुछ कुछ एक कीवर्ड्स होंगे जो कि इरेलीवेंट होंगे। अब ये अमेजोन बेसिक, ये अमेजोन का पूरा ब्रांड है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज, ये अब किचन के अंदर रैंक होगा, ये किचन वर्ड। नाइफ सेट आप देख लें, ठीक है, आइसक्रीम मेकर देख लें, ट्रैश बैग्स देख लें, ये तमाम हम ओपन करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जितनी भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम की तमाम किचन कैटेगरी के अंदर जो है वो रैंक हो रही है। ठीक है, अब हम वेट करते हैं इसका। अभी जैसे ये बाथरूम ऑर्गेनाइजर है, अब ये बाथरूम ऑर्गेनाइजर के अंदर ये एक बाथरूम ऑर्गेनाइजर एक खुद एक ब्रॉड कीवर्ड है। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स आ जाएंगे। एक स्पेसिफिकली सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं होंगी, पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगी ऑन ऑन ईच या ऑन वन कीवर्ड आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखें, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स हैं। ठीक है, जो कि बाथरूम में भी यूज होते हैं, जो कि किचन में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये वर्ड बाथरूम से है तो मोस्टली जो है ना आपके पास ये बाथरूम से रेलिवेंट ही प्रोडक्ट दिखाएगा, बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स से रेलिवेंट। ठीक है, अच्छा, ये है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज। अब ये भी इसी तरह ब्रॉड कीवर्ड है आपके पास। इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं या जितने भी लिस्टिंग्स आ रही हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन शो करा रही है या स्टोरेज शो करा रही है। ये देखें, ये किचन के अंदर यूज होने वाली प्रोडक्ट है। ये जो है ये आपके पास बेडिंग के अंदर, बेडरूम्स के अंदर जो है यूज होने वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये किचन के अंदर यूज होती है, ये वॉशरूम में यूज होती है, ये भी किचन और वॉशरूम दोनों में यूज हो सकती है। ठीक है, ये इसी तरह के मतलब कीवर्ड्स यहाँ से हमें मिलेंगे। अब जाहिर बात है ये जो है ना किचन कैटेगरी के अंदर रैंक करेंगे। देखिए, किचन एंड डाइनिंग लिखा हुआ। ठीक है, किचन स्टोरेज एंड डाइनिंग, किचन डाइनिंग, ये देखें। ठीक है, तमाम ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो किचन कैटेगरी है, इस ये कीवर्ड तमाम इसके अंदर रैंक हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये नाइफ सेट देख लेते हैं। नाइफ सेट जाहिर सी बात है ये किचन का आइटम है। देखिए, किचन डाइनिंग यहाँ से शो करवा रहा है। ठीक है, ये किचन डाइनिंग के अंदर रैंक हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके जो है ना इसका मतलब हम इसका कंपटीशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये 22 लिस्टिंग्स है। मैंने स्टार्ट में भी शायद बताया था आपको कि कुछ प्रोडक्ट्स की 22 लिस्टिंग्स शो होती हैं, कुछ की 44 और कुछ की 60। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पेज में जितनी आ रही हो, हम इससे रिजल्ट को और भी जो है ना वो नैरो डाउन कर सकते हैं, लोड मोर रिजल्ट पे क्लिक करके। बट हम सिर्फ फर्स्ट पेज में जो है इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब आइस मेकर है, बेसिकली तो ये गेटेड प्रोडक्ट है।
सिर्फ हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि हम इस यहाँ से किस तरह यानी कीवर्ड निकाल सकते हैं, इस तरह हमने देखा। बाकी हम इसको एनालाइज करेंगे, जो कि पहले भी तरीका हम देख चुके हैं एनालाइजेशन का। उसके अकॉर्डिंग यानी यहाँ से हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अब ये बाथरूम का था, हम इस पे एक्सेल रन कर लेते हैं। वेट व्हाइल, ये हीलियम का थोड़ा सा इशू होता है, लॉग आउट हो जाता है हमारे पास। इसको एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर हम जी हाउ डू वी नो गेटेड प्रोडक्ट। ये वैसे तो मैं पिछले लेक्चर में ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये फिर लास्ट पे जाने ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये एक ब्रीफ डिस्कशन है हमारी। इस तरह आप ये देख लें, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज, चाहे ये जो है ना वो आपके पास ब्रॉड कीवर्ड है, लेकिन आप इसको इसका कंपटीशन देख सकते हैं। लेकिन आपको तब आइडिया होगा कोई भी जो है ना कीवर्ड देखने के बाद कि ये कीवर्ड ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर कंपटीशन वगैरह, जब तक आप उसको एक दफा ओपन करके उसको जो है ना वो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ओपन हो जाए। अब सिर्फ कीवर्ड को देखने के बाद ये एनालाइज करना कि इसका कंपटीशन कितना होगा, या इसके स्टैट्स किस तरह के होंगे, या इसका रेवेन्यू किस अकॉर्डिंग होगी, ये तमाम चीज़ें आपको आफ्टर रिसर्च, आफ्टर जो है ना उस कीवर्ड को एनालिसिस करने के बाद आपको जो है ना ये चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो और ये मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक। अच्छा, अब ये देख लें, ये इसका कंपटीशन वगैरह देख लें, इसका सर्च वॉल्यूम देख लें। देखिए, जब आप मैग्नेट में सर्चिंग कर रहे होते हैं, आपके पास सर्च वॉल्यूम ये आ रहा होता है, तो आपको बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपने यहाँ से कीवर्ड उठाना है, उसका सर्च वॉल्यूम उसके सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है वो इसका सर्च वॉल्यूम देखते हुए, या कोई भी ऐसा कीवर्ड उठा लेना, हो सकता है उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसके अगेंस्ट स्टैट्स जो है ना वो ठीक हो, यानी कि कंपटीशन वगैरह नॉर्मल हो या हमारी डिमांड का हो, तो वो हमने उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, अब ये देख लें, इसका इसके एवरेज रिव्यूज ज्यादा हैं, यानी कि इसका कंपटीशन ज्यादा है। बाकी अब ये देख लें कि ये अच्छा रेवेन्यू कमाने वाली प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ नॉट अवेलेबल भी हैं, बट ये कुछ हीलियम के अंदर भी इशू आ रहा है कि जो है ना अ, ये कुछ एक लिस्टिंग जो है नॉट अवेलेबल दिखाता है, या पूरी लिस्टिंग ही दिखा देता है कुछ इस तरह की, जबकि वो लिस्टिंग ऐसी होती नहीं है। ठीक है, तो आप इसको 2-3 दफा जो है ना वो रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हैं, जीएस भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, इस तरह अब हम इसको देखें, ये देखें 2,40,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, और इसका कंपटीशन वगैरह ये देख रहे हैं आप, इसके आपके सामने है 4,200 जो है ना इसके रिव्यूज हैं। इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अब ये नाइफ जो है ये गेटेड प्रोडक्ट है। ठीक, इसको भी हम देख लेते हैं, एक रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, ये आइसक्रीम मेकर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये ट्रैश बैग्स, ये हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन आप ये देख लें कि आप अपना टूल, लेट्स सपोज आपके पास मोस्टली ऐसे होता है ना कि आपके पास इंटरनेट स्लो होता है, या आपके पास जो है ना हीलियम का कोई इशू आ रहा होता है, लेट जो है ना वो आपको दिखा रहा होता है जो रिजल्ट्स वगैरह। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक दफा सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर लें। आप इसमें देख लें, अगर आपके पास 5 से 7 जो है कुछ ऐसे एसेंस बैठे हों, या कुछ ऐसी लिस्टिंग्स हों, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिनकी जो है ना ये रिव्यूज, ये देखें यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है ये बहुत ज्यादा हाई, तो आप उस लिस्टिंग को ओपन करने से पहले उसको छोड़ दिया करें, या उसके ऊपर एक्सरे रन करने से पहले उसको स्किप करके नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाया करें, ताकि जो है ना आपको टाइम जो है ना वो बच सके उस चीज़ से। ठीक है, अगर हम इस पे लेट्स सपोज अगर हम हीलियम रन कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो जो है जैसे ये दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज होंगे। ठीक है, इसी तरह अब ये देख लेंगे, हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। ओपन करने का, ओपन करके दिखाने का मेरा मकसद ये है आपको आइडिया हो जाए
कि जो हम एक एस्टिमेट करते हैं कि इस जो है ना प्रोडक्ट के रिव्यूज ज़्यादा होंगे या सेलिंग ज़्यादा होगी, या जो है ना जो भी हम इस तरह एक कंसिडर करते हैं, तो वो हम टूल के थ्रू उसको कैसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो हमें जो है ना वो रिजल्ट दिखाता है कि हाँ ये जो हमने सपोज किया था उसी तरह का है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं इसमें कुछ एक तो इनएक्टिव है, लेकिन ये इसकी सेलिंग भी बहुत है और कंपटीशन भी बहुत है, और ये है बिगेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब ये ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें जाते ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट हम नीचे देख लेते हैं, ये किचन मैट, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये किचन रग्स, ये देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखें इनके अंदर वर्ड भी आ रहा है, और ये जो है ना इस कैटेगरी के भी हैं। हो सकता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स आए जो कि जिनकी, जैसे हमने ऊपर भी देखा है कि उनके वर्ड यानी कि उनके फ्रेज के अंदर, उस कीवर्ड के अंदर किचन वर्ड नहीं है, बट वो जो है किचन कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों चीजें दिखा रहा होता है। अब ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, मैं एक दफा इसको रीड करता जा रहा हूँ, तो ये तमाम के तमाम जो है ना किचन कैटेगरी के हैं। तो और लेकिन हमारे उस जो है ना ये ऐसे समझने के हमारे काम की नहीं है, क्योंकि किचन गैजेट, अब इसमें बहुत सारे गैजेट आ जाएंगे, किचन डेकोर बहुत सारी डेकोरेशन टाइप आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आइसक्रीम मेकर्स, काउंटर टॉप, ये हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास ये गेटेड है। स्टोरेज एक ब्रॉड कीवर्ड है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह तो ये सैलड है, सैलड तो आपको पता है एक डिफरेंट चीज है, तो वो हम कर ही नहीं सकते, खाने पीने का आइटम है, उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। उसके बाद डाइनिंग टेबल है, ये बल्क आइटम हो जाएगा, हैवी आइटम हो जाएगा। बस बट मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम देख लें इसको। अब ये देखें, ये बल्क की आइटम हो गया है। ठीक है, अगर कोई हमारा ऐसा क्लाइंट आता है जो कि कहता है मुझे 100 अबव जो है ना वो प्राइस की डिमांड चाहिए, प्राइस उसकी डिमांड है, और रिव्यूज वगैरह भी उसके उसके अकॉर्डिंग है उसके, तो फिर जो है, और वो उसने वेट भी बताया हुआ है, या अगर नहीं बताया हुआ तो कह रहा है कि इतनी डिमांड और उसकी जो है ना मुझे इतना मार्जिन आ रहा हो तो मैं वो कर सकता हूँ, तब हम जो है ना इस तरह की प्रोडक्ट, बल्क की प्रोडक्ट जो है ना वो दे सकते हैं उसको। ठीक है, अब ये देखें किचन मैट, हम इसको एक दफा वैसे गो थ्रू कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं विदाउट टूल। अब ये देखें, ये 2000, ये 703, 40, 5000 कुछ, तो ये 1000 कुछ, ये 10,000, 10,000 सॉरी 9,000, ये 251, ये 3,000 के करीब। तो हम इसको एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो ये जो है ना ये मतलब बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 2000 के राउंड अबाउट जो है ना इसके रिव्यूज हो सकते हैं, एवरेज रिव्यूज। लेकिन हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, हमने 2000 एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन ये 3900 है। तो और इसकी सेलिंग भी अच्छी है, 93,000 इसकी एवरेज रेवेन्यू है। ऑलमोस्ट एवरी लिस्टिंग जो है ना इतना कमा सकती है इसमें। ठीक है, अच्छा इसको हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह ये किचन रग्स हैं, किचन रग्स और किचन मैट्स आपस में मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। ठीक है, और ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सेम ही है, और दोनों पे ही रैंक हो जाती है प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखें इसके स्टैट्स 3,000 के राउंड अबाउट है। अब हम डाइनिंग टेबल को देख लेते हैं, इसको पहले वैसे गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा एक चीज ये कि इससे इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका जो है ना कुछ हद तक कंपटीशन वगैरह कम होता है बाकियों की निस्बत, जो कि इन कम प्राइस की होती हैं। ठीक है, एक तो उनका ये एज होता है, दूसरा ये कि इनको लेने वाला कोई भी होता है, मतलब कोई कुछ है कि क्लाइंट्स होते हैं जो इस तरह की जो है ना प्रोडक्ट देखते हैं, या जो है ना वो रैंक करवा सकते हैं, या जो है ना वो प्रोडक्ट पसंद करते हैं इस तरह की आइटम्स। इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें, इसका एवरेज रिव्यूज देखें, इसका एवरेज रेवेन्यू चेक करें आप। ठीक है, ये अच्छा उसके बाद आप ये देखें टॉप 60 हैं। अच्छा उसके बाद ये देखें मोस्टली जो है इसके अंदर MFN और Amazon बैठा हुआ है, FBA दो चार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बेस पे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, लेकिन अब ये देखें इस प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी है। ठीक है, तो थाउजेंड्स के अंदर जो है ना इसके रेवेन्यू है, और इसके रिव्यूज देख रहे हैं आप।
ये कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मतलब इस तरह की होती हैं जो कि 100 प्राइस या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बल्कि आइटम होता है, या आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि मोर देन 70-80 या मोर देन 100 की जो प्राइस के होते हैं उनके रिव्यूज कुछ इस तरह के होंगे, लेकिन बाकी चीजें जो आपको बेयर करनी पड़ेंगी, यानी कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वेट हो गया, उसकी डायमेंशन होगी, और उसके बाद अमेजोन या एमएफएन डोमिनेंसी होगी या ब्रांड डोमिनेंसी होगी। ठीक है, वो चीज़ आपको बेयर करनी पड़ेगी बड़ी प्रोडक्ट में जाने के लिए। लेकिन ऐसी भी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि जो है ना, जो कि जिनमें ये चीज़ें जो है ना वो नहीं होती, यानी कि अमेजोन की भी डोमिनेंसी नहीं होती या ब्रांड किसी की भी डोमिनेंसी वगैरह नहीं होती, और जो है ना उसका वेट भी मतलब नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी नहीं होती। जी, बिल्कुल इसके रिव्यूज़ रेंज में हैं, बट हम आप ये देखें कि इसके अंदर अमेज़न डोमिनेंसी आ रही है, ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है, उसका वेट है, तो हम उस वे में नहीं कर सकते। दूसरा, जिस डिमांड पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग तो चलना है ना। 15 टू 35 डिमांड है हमारी। अच्छा, अब ये किचन नाइफ सेट था, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये 20,000 वाला बैठा है, ये 13,000 वाला बैठा है। ठीक है, और कुछ ये देखें, कुछ एक रिव्यूज कम वाले हैं, 500 से कम वाले हैं, लेकिन ये देखें 20,000 वाला है। ये भी एस्टिमेटेड 3-3,500 के करीब ही इसके रिव्यूज है, पॉसिबिलिटी है हमें, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें 3500 के करीब है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आगे आपने टॉप की देख ली है। अब आप ये देखें, यहाँ से एक सर्च वॉल्यूम का आपको आइडिया हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लें कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी जो है उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मोस्टली, और उसके जो है ना रिव्यूज भी ज्यादा होंगे, मोस्टली नॉर्मल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है उसकी अकॉर्डिंग देखना है। अब हम लेट्स सपोज यहाँ पे हम डिफरेंट फिल्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये तमाम फिल्टर ऑलमोस्ट एक दूसरे से सेम होते हैं, इसलिए जो है ना मैंने एक दफा आपको ब्रीफली ब्लैक बॉक्स से समझा दिए थे, सेबरों के समझा दिए थे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का फिल्टर भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमें जितने भी कीवर्ड्स दिखाए वो, या जितना भी कीवर्ड्स दिखाए वो इन सर्च वॉल्यूम के राउंड अबाउट हो। हम यहाँ पे कह देते हैं 50,000, और यहाँ पे कर देते हैं हम 5,000। ठीक है, यानी कि मिनिमम उनका सर्च वॉल्यूम 5,000 हो और मैक्सिमम जो है ना 50,000 हो, यानी कि इससे ऊपर वाले हमें प्रोडक्ट जो है ना कीवर्ड्स ना दिखाए। इसको हम अप्लाई करते हैं। अब ये जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स आएंगे 50,000 से लेस के होंगे और 5,000 से अबव के होंगे। अब ये 519 कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम ये फिल्टर्स हटाते हैं, जो कि हम पहले में देखते हैं कि पहले हमारे पास कितने कीवर्ड्स। अब ये देखें, ये 17,000 कीवर्ड्स था। ठीक है, 17,000 समथिंग। अब यहाँ पे जब हम फिल्टर लगाते हैं, तो हमारे पास कितने रह जाते हैं, 519 कीवर्ड्स। ठीक है, इसी तरह ये जब बाकी चीज़ें तो उसकी बिल्कुल सेम ही होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ इरेलीवेंट भी होंगे कीवर्ड्स, बट वो ब्रॉड भी होंगे, और जो है ना वो किचन कैटेगरी के भी होंगे। जैसे देखें किचन कार्ट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद नाइफ ब्लॉक, इसको देख लेते हैं हम। बेकर्स रैक, बेकर्स रैक, ये भी देख लेते हैं हम। अच्छा, किचन प्ले किचन किचन यूटेंसिल्स, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह है फूड चॉपर, इसको देख लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको, इनको हम देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। जी, ये फिल्टर ये आपकी डिमांड पे होता है, या आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने नेगेटिव स्टिंग देखा, उसमें आप डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करते हैं, ब्लैक बॉक्स में डिफरेंट करते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट है हमारे पास, इसमें हम ये जो है ना फिल्टर अप्लाई करते हैं। आप विदाउट फिल्टर भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन आप फिल्टर के साथ भी जो है ना वो जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सर्च वॉल्यूम उसका हाई होगा तो ऑटोमेटिकली उसका कंपटीशन भी हाई होगा, और उसका जो है ना वो रेवेन्यू भी अच्छा होगा। लेकिन हमें रिव्यूज कम चाहिए होते हैं, यानी कि कंपटीशन हमें कम चाहिए होते हैं, रेवेन्यू जो है हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम कंपटीशन को देखते हुए हम जो है ना वो सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा उस पे जो है ना वो कंप्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम वाला लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारा सर्च वॉल्यूम कम होगा तो हमारे रिव्यूज भी कम होंगे, वो भी ज्यादा। मतलब अभी तक ये हम एक डिफरेंट फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं ना प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि अगर हम मैंने कह दिया कि 50,000 से कम वाला जो है वो उसके रिव्यूज कम होंगे तो डेफिनेटली ये पत्थर पे लकीर है कि कम ही होंगे, नहीं, इस तरह नहीं है। उसके भी मतलब ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि हमारी डिमांड से ज्यादा हो सकते हैं।
ठीक है। अभी देखें 46,000 इसका जो सर्च वॉल्यूम है, जबकि 3,000 इसके जो है ना वो रिव्यूज हैं। बट ये है कि कुछ हद तक जरूर इस पर फर्क पड़ता होता है इनके रिव्यूज के ऊपर। ये देखिए असल में इसमें एक और चीज भी है कि किचन कैटेगरी या होम एंड किचन कैटेगरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट जो ज्यादा सेल हो रही है जारी उसके ऊपर कंपटीशन भी उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आपको कंपटीशन वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपनी डिमांड के मुताबिक देखना है या उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने तमाम टेक्निक्स स्टडी करनी है। जब इसके आपके सामने है इसके रिजल्ट्स, इसको छोड़ देंगे, किचन कार्ट को छोड़ देंगे हम, इसको बेकर्स रैक। अब ये देखें ये भी बल्कि आइटम है, इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक रोल ये भी होता है कि आपको मैग्नेट के थ्रू कुछ एक ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जब आपकी डिमांड जो है ना वो प्राइसिंग के हिसाब से ज़्यादा की हो, ठीक है। जब आपके पास प्राइस ज़्यादा की प्रोडक्ट देखनी होगी तो कंपटीशन भी उस हिसाब से होता है, और जो है ना रेवेन्यू भी उस हिसाब से होता है। कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं मिल जाती हैं कि जिनका जो है ना जिस तरह भी हमें देखी थी हमने डाइनिंग टेबल, उनका जो है ना रिव्यूज जो है ना वो हमारी डिमांड पे होते हैं। बट ये क्या है कि वो अपनी जो डोमिनेंसी की वजह से, ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंसी की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। सेम इसी तरह और भी बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट हैं जो कि बल्कि आइटम में आती है, उसके रिव्यूज भी कम है और उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, उसका वेट ज़्यादा है, और सिर्फ वेट की वजह से जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है। अब ये देख लें इसमें भी ब्रांड डोमिनेंसी और अमेजोन ज़्यादा बैठा हुआ है, और उसके बाद इसका 5,000 के करीब इसके रिव्यूज हैं, हम इसको छोड़ देंगे। अब ये देखिए हम नेगेटिव स्टिंग या ब्लैक बॉक्स का प्रोडक्ट फिल्टर, उन दोनों से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका मेन कीवर्ड ट्राई करते हैं हम, यानी कि फ्रेज ट्राई करते हैं। उसके बाद उसके अंदर से हाईएस्ट रेवेन्यू वाला उठा के रिवर्स करते हैं, और वहां से हमने मेन कीवर्ड फाइंड करना होता है। यहाँ पे हमारे पास मेन कीवर्ड दिया होता है, हमने ओपन करते जाना है, इसके ऊपर कंपटीशन वगैरह देखते जाना है, सिलेक्ट या रिजेक्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना वो हमें ईजी हो जाता है। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं। जी अब ये देखें, ये इस प्रोडक्ट के भी आप रिव्यूज देख लें, एवरेज रिव्यूज कितने हैं, ठीक है। और हालांकि ये एक सिंपल सी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये देखें यूटेंसिल्स जो हम के कॉमन प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं, और इसकी आप जो देखें हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये अमेजोन के। उसके बाद हम ये फूड चॉपर को देख सकते हैं, जबकि ये इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएटेड हैं, उनमें ब्लेड्स वगैरह हैं इस बेस पे, ठीक है। अब ये देखें फूड चॉपर, इसकी भी जो रिव्यूज हैं 5305 यानी कि 5,000 के करीब है, इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप नीचे को आते जाएंगे, जितना सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा कुछ हद तक आपको जो है ना आपकी डिमांड पे या आपकी पैसे समझे के रिव्यूज आपके भी कम होते जाएंगे, ठीक है। हर कीवर्ड पे या हर उस पे जो है ना कुछ हद तक फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। ये था हमारे पास मैग्नेट। मैग्नेट से हम जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ट सेलर लिस्ट या स्पाइंग ऑन ब्रांड्स। तो हमारे पास दो जो है ना वो ऐसी हैं टेक्निक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास जो हमने अभी प्रोडक्ट ओपन की थी यूटेंसिल सेट, इसके अंदर जो है ना अब हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, या अमेजोन चॉइस में भी इसी को ओपन कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखें, ये बेसिकली इसका ब्रांड है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये ब्रांड जो है अपने इस अंडर दिस ब्रांड बैनर ये कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर रहा है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, ये एक ब्रांड हमने ओपन किया, ठीक है, और इसके अंदर हमें डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स मिल गई जो कि ये ब्रांड जो है ना वो सेल कर रहा है। अब ये देखें ये तो यूटेंसिल्स हैं, ये भी यूटेंसिल्स है, ये लेकिन अलग अलग है। ये एक फॉक है, ये स्पून है, ठीक है। तो इसका कीवर्ड अलग होगा, इसका कीवर्ड अलग है, ठीक है। और ये फॉक का अलग होगा। उसके बाद ये आ रहा है स्टेनलेस स्टील मेटल स्टॉल्स,
इनका कीवर्ड्स अलग होगा। अब देखें, हमें एक ब्रांड को देखने से हमें कितनी प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल गए हैं। बेसिकली तो हमें एक आइडिया चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये टम्बलर है विद लिड्स और स्ट्रॉज, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी 2 लिस्टिंग्स हैं। अब ये देखें, ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 प्रोडक्ट हमारे पास हमें ऐसे मिली इस ब्रांड के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रांड को हम जो है वो मार्क कर लेंगे अपने पास, या इस ब्रांड को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ये नाम है इसका, ठीक है, इसको हम न्यू टैब ओपन करते हैं, इसको हमने सेव कर लिए। अब जब भी हम ये ब्रांड नेम लिखेंगे, इस ब्रांड से रेलिवेंट जितनी भी प्रोडक्ट ये ब्रांड सेल कर रही है तमाम आ जाएगी। तो हम ब्रांड के ऊपर जो है ना वो इसको मॉनिटर करते हुए लगातार हम जो है इससे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इससे डिफरेंट प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं। जैसे इसने लॉन्च की हुई ये ब्रांड है, ठीक है, ये लेकिन ये एक छोटा ब्रांड है, तो इसकी जो लेट्स सपोज ये स्ट्रॉज हैं, या इसने ये फॉक था या स्पून सेट था, हम इसको इनके कीवर्ड्स को अलग अलग सर्च करके इनके स्टैट्स देख सकते हैं कि जिनसे हमें कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है या हमारी डिमांड पे होती है, तो हम उसको भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इस ब्रांड को क्लोज कर देते हैं, हम कोई और ब्रांड देख लेते हैं। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं। अब ये डिफरेंट ब्रांड है, जैशी ब्रांड के नाम से है, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी देखें, ये गोल्ड के दे रहा है, ये उसके बाद ये डिफरेंट दे रहा है। अच्छा, ये अब ये चॉपस्टिक्स दे रहा है, उसके बाद ये वो मैट दे रहा है, उसके बाद नीचे देख लेते हैं। जी, ये ड्रिंक वेयर दे रहा है, ट्रैवल की प्रोडक्ट दे रहा है, फ्लैट वेयर दे रहा है, और न्यू अराइवल्स अभी आने वाले हैं। ये प्लेसमेट्स भी हैं और सर्विस ये और चीज़ है, ठीक है। अब ये एक ब्रांड यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, हम यहाँ से भी एक न्यू प्रोडक्ट जो है ना वो देख सकते हैं। या जैसे किचन मैट हो गया, ये क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसलिए हमें उसका आइडिया है, तो इस वजह से है ना हम उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। अब ये देखें, इस ब्रांड को छोड़ दें, मतलब अब बेसिकली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पाइंग ऑन ब्रांड्स, कि हम ब्रांड्स को रेगुलरली स्पाई करते हुए मॉनिटर करते हुए हम जो है ना प्रोडक्ट अपनी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक जो है ना अलग टेक्निक है। अच्छा, अब ये जो है कि हम कौन सी टेक्निक कब यूज करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी डिमांड पे डिपेंड करती है, आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी जो है ना टेक्निक इजी लगती है और उसको यूज करते हुए अपनी रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मेरा ब्लैक बॉक्स और नेट लिस्टिंग जो है ना ये मतलब फेवरेट है, या इसी से जो है ना मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है। बहुत कम होता है कि नेक्स्ट जो है ना वो हम किसी और टेक्निक पे जाते हैं, ठीक। या नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक टेक्निक, वो तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी बड़ी इजी टेक्निक है, ठीक है। तो वो इनकमिंग लेक्चर्स हम उसको डिस्कस करेंगे, वो इन सबसे जो है ना वो ज़्यादा इजी है, तो हम ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना मूव करेंगे उसकी तरफ। अच्छा, और एक चीज़ ये कि कभी भी आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आप लेट्स सपोज बैठे हैं कि विद इन 1 आवर जो है ना आपको प्रोडक्ट मिल जाए, और वो अच्छी प्रोडक्ट हो और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो, ठीक है, और फ्रेंडली टू जो है ना वो FBA हो। इस तरह अगर आप इस तरह की ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है ना गलत तरीका यूज करें या गलत वे में जाएं, और जो है ना आपको उस तरह की प्रोडक्ट ना मिले, या आप जो है ना अपना टाइम बचाते हुए अपना टाइम ज्यादा लगा लें, ठीक है। तो ये मतलब मैं इस वे में बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि आपके पास ब्लैक बॉक्स एक अच्छा आइडिया देती है, नेगेटिव स्ट्रिंग सबसे बेहतर है जो कि डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते हैं उसमें से। बेसिकली हमें एक आइडिया चाहिए होता है, हमें एक क्लू चाहिए होता है कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो जबकि ये जो मेरे पास मैग्नेट की टेक्निक है, या जो स्पाइंग ऑन ब्रांड्स है, ये एक ऐसी टेक्निक स्पाइंग ऑन ब्रांड्स कुछ हद तक बेहतर है कि हमें एक डिफरेंट आइडिया मिल जाता है सेम कैटेगरी में रहते हुए, या कैटेगरी चेंज भी करते हुए। जबकि मैग्नेट में क्या है कि आपके पास स्पेसिफिकली एक कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, या ब्लैक बॉक्स का जो प्रोडक्ट के अलावा जो जितने भी फिल्टर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कीवर्ड के जैसे फिल्टर है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ कीवर्ड्स दिए होते हैं और आपने उन कीवर्ड को सर्च करना है, ठीक है, और वहां से अपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। लेट्स सपोज अगर आप उन कीवर्ड्स के अंदर से नहीं मिलती तो आप जो है डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने एक तो डिसहार्ट नहीं होना, दूसरा ये कि आपने ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे आपको आइडियाज जनरेट हो, ठीक है, यानी कि जैसे नेगेटिव स्ट्रिंग होगी, ठीक है,
और आपके पास ब्लैक बॉक्स का भी फिल्टर है प्रोडक्ट का, वहाँ से क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलती है, वहाँ से आप जो है ना वो आइडिया ले सकते हैं, या वहाँ से डिफरेंट आपके पास कीवर्ड्स आ सकते हैं। ठीक। और उसके बाद जो है ना स्पाइंग ऑन ब्रांड, ये भी एक अच्छा जो है ना टेक्निक है। इससे आपको एक ही ब्रांड के जो है अंडर रहते हुए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं, ये जो हमने ओपन किया था। अब ये किचन यूटेंसिल विद वुडन हैंडल दे रहा है, स्टेनलेस स्टील की यूटेंसिल दे रहा है, ये मिक्सिंग बाउल्स बाउल्स दे रहा है। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। ठीक, ये मतलब स्पेसिफिकली रेलिवेंट है किचन कैटेगरी से, और मोस्टली जो है ना ये यूटेंसिल्स और यानी कि ऐसे आइटम यूटेंसिल्स और बाउल्स सेल सेल कर रहा है, यानी कि वैसे समझें कि किचन आइटम्स हम कह सकते हैं सेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम ये स्पाइंग ऑन ब्रांड्स छोड़ के अब हम चलते हैं बेस्ट सेलर लिस्ट पे, कि हम बेस्ट सेलर लिस्ट से किस तरह जो है ना वो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये देखेंगे, अब सिंपल amazon.com लिखते हैं, आपके पास ये इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट सेलर्स। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बेस्ट सेलर्स आ जाते हैं, जिनको अमेजोन ने एक टैग दिया होता है बेस्ट सेलिंग का। ठीक है, अच्छा इसमें दो तरह की प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, एक तो सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट रेवेन्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास हाईएस्ट कंपटीशन वाली, यानी कि आपके पास एक सीधी सी बात है, जो एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है उसके भी रिव्यूज भी उसी हिसाब से आ रहे होंगे, और उसका कंपटीशन भी उसी हिसाब से हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आपको हाईएस्ट रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट चाहिए थी, कोई ऐसा क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे जो है ना बस ऐसी प्रोडक्ट चाहिए कि मैं लॉन्च करूं और बस फिर मुझे निकल जाए प्रोडक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी सेलिंग हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना आप बेस्ट सेलर में आ सकते हैं। या वो ये कहता हूँ कि मुझे जो है ना बस अच्छी खासी जो है ना वो सेलिंग वाली प्रोडक्ट चाहिए, मैं कंपटीशन जो है ना वो बेयर कर सकता हूँ, तो फिर जो है ना आप इस टूल को जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बड़ा इजीली और बहुत ही अच्छी जो है ना वो एक प्रोडक्ट मिल जाती है। अच्छा अब आप ये देख लें, अभी हमने कैटेगरी कोई नहीं लगाई, तो आपके पास ये तमाम मिक्स कैटेगरी की जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब इसके अंदर से आप जो है वो एक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई ये कैटेगरी हम हमारी होम एंड किचन है, हम होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ह्यूमन किचन कैटेगरी की आ रही हैं, और ह्यूमन किचन की जितनी सब कैटेगरीज हैं ये हमें वो दिखा रहा है। लेट्स सपोज हमें जो है ना हम देख लेते हैं कि हमें अगर हमें वॉल डेकोर में चाहिए, हम वॉल डेकोर में चले जाते हैं, ह्यूमन किचन और उसके बाद वॉल डेकोर कैटेगरी सब कैटेगरी। अब वॉल डेकोर की भी सब कैटेगरी है कि ड्राइंग में है, मिक्स मीडिया है, पेंटिंग है, डेकोरेशन में फोटोग्राफ्स हैं, ये पोस्टर्स और प्रिंट्स हैं। ठीक है, तो ये डेकोरेशन में आ जाता है, तो इससे जितनी भी रेलिवेंट प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, हम इससे वापस चलते हैं, हम ह्यूमन किचन पे चलते हैं और किचन एंड डाइनिंग पे जाते हैं। किचन एंड डाइनिंग से मुराद किचन में यूज होने वाली या डाइनिंग में यूज होने वाली जो है ना प्रोडक्ट्स। अब इसकी सब कैटेगरीज में क्या आ रहा है, बेकवेयर आ रहा है, यानी कि बनाने वाली, कॉफी टीज एंड एस्प्रेसो, कुकवेयर, डाइनिंग एंटरटेनिंग, और फूड सर्विंग सर्विस इक्विपमेंट वगैरह। ठीक हो गया, होम ब्रीविंग एंड वाइन मेकिंग वाला, ये जितनी या यूटेंसिल्स वगैरह, ये तमाम जो है ना सब कैटेगरीज हैं किचन एंड डाइनिंग की। ठीक है, तो जो हमें यहाँ से शो करवा रहा है, अगर हमने लेट्स सपोज होम एंड किचन कैटेगरी में जाना तो होम एंड किचन में आ गए, उसके बाद हमने किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी की कोई एक प्रोडक्ट करनी है, हम उसमें चले जाएंगे। अगर हमें यूटेंसिल्स से रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट करनी है, या किचन किचन या फूड कैटेगरी, फूड जो है ना फूड टाइप प्रोडक्ट्स करनी है कोई, यानी कि फूड सर्विंग प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, तब आप क्या है ये फूड सर्विस इक्विपमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, आप इसको ओपन कर लें। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये फूड सर्विंग में यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये उसकी भी सब कैटेगरीज हैं कि वो जो फूड सर्विंग सर्विस इक्विपमेंट्स हैं उनमें कुकवेयर है, डिस्प्लेवेयर है, डिस्पोजेबल्स हैं। ठीक है, फर्नीचर है, रेस्टोरेंट अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट है, टेबल टॉप एंड सर्वेयर है,
ठीक है। ये उसकी जो है ना वो सब कैटेगरीज हैं। सेम ये आपने बेसिकली यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करी थी। कैटेगरी करने के बाद ये जो भी आपकी डिमांड है उसके बाद आपने सेम प्रोडक्ट वैसे ही निकालनी है जैसे कि हम नेगेटिव स्ट्रिंग में निकालते हैं। इसको देख लेते हैं। अभी हमारे पास है वैक्यूम सीलर बैग्स। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने सपोज किया ये जो है ना वो कीवर्ड हो सकता है, हमने इसको ओपन कर लिया। अगर तो ये कीवर्ड हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो हम इसका हाईएस्ट रेवेन्यू को जो है ना पिक करके हम सर्वर में रिवर्स करेंगे। अच्छा, अब ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम देखें और उसके बाद इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू, और उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट ये देखें कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये तो आपको बेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखें FBA ही बैठे हैं, अमेजोन सिर्फ एक बैठा हुआ है इसमें। और ये इसकी सेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप वही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका कंपटीशन भी होगा और जिसका रेवेन्यू भी होगा, और उसी बेस पे जो है ना बेस्ट सेलर का जो है ना वो जो है ना एक टैग मिला होता है उन प्रोडक्ट्स को। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास प्लास्टिक कप्स, इसको हम देख लेते हैं। प्लास्टिक कप्स विद लिड्स। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये प्लास्टिक कप्स विद लिड्स, ये ओपन हो गया। हमने एक फ्रेज सर्च किया है। अब इसको हम पे ओपन करते हैं, हम इसका कंपटीशन देखते हैं। अब ये देखें ये इसका सर्च वॉल्यूम, ये इसका रेवेन्यू, ये कुछ हद तक वेरिएबल जो हम इसको कह सकते हैं कि रिव्यूज हैं। अगर हमारे पास कोई हॉट सेलिंग जो है ना कोई प्रोडक्ट की कोई डिमांड करता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है ग्लिच की वजह से हो रहा हो, एक पॉसिबिलिटी है कुछ हद तक। तो अब हम सिर्फ इस बेस पर रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन आपकी तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, आपकी डिमांड पर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, इस तरह जो है ना हम बेस्ट सेलिंग मेथड से डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे काइंडली बता दें मैं इसके अंदर और भी कोई टेक्निक ऐड करूं, यानी कि आज के लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम बाकी टेक्निक्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अगर आप हैं तो हम कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं अगर आप बिजी हैं तो। क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना ये तमाम चीज़ें ऊपर से गुजर रही होंगी। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तब तक आपको जो है ना हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। जी, आप प्रैक्टिस करें इसकी। और ये आपने आपकी जो शीट है वो मैं एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि आप जो है ना स्टडी नहीं करते या जो है ना उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, ना रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आप नहीं दिखाएंगे रिजल्ट तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है ये कोर्स वगैरह करने का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जी, डिमांड में ये नहीं बताएगा कोई भी कि जो है ना मुझे बेस्ट सेलर मेथड से जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च करके दें। ठीक है, वो आपको ये बताएंगे कि मैं कंपटीशन बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोडक्ट चाहिए जो कि मैं लॉन्च करते सारी चीज़ें मेरी सेलिंग शुरू हो जाए, मुझे ज़्यादा उस पर जो है ना वो ना करना पड़े मेहनत वगैरह। ठीक है, यानी कि उसकी सेलिंग अच्छी हो, मुझे कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप बेस्ट सेलिंग जो है ना वो चूज करते हैं।
अब ये देखें, ये सिर्फ एक ही पर्सन ने डाली है वुडन स्पून, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसने ये प्रोडक्ट डाली है। यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन किया करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब भी आपने यहाँ पे पुट करना होता है कोई भी जो है ना वो डाटा, आपने, बताता हूँ, यहाँ से जैसे आपने ये कॉपी की है, शीट में आगे यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, इसको डबल क्लिक करके जब इस तरह कर्सर वो करने पड़ेगा तब आपने इसको पेस्ट करना है, तब ये सिंपल वर्डिंग में होगा। अगर मैं इसको ऐसे ही पेस्ट करूंगा तो ये देखेंगे इस तरह पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रो को खराब कर देता है, इसलिए आपने जो है ना इसको करके इस तरह दो दफा क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है ना ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, तब आप इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किसने मतलब जो प्रोडक्ट डाली है आपकी, सुंदर आपने डाली? जी ये किसकी है, रिजवान या साइमा, आप बताएं, आप में से किसी ने डाली है प्रोडक्ट ये? जी आपने खुद किया था, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें अपलोडिंग भी किया करें आप, ताकि अगर आपकी सर्चिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं तब जो है ना वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है ना अब हम लिख देते हैं कि किस टेक्निक के जो है ना वो यूज करते हुए आपने ये रिसर्च की है, ठीक है। इसके अंदर जिस भी आप मेथड को यूज करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ब्लैक बॉक्स है, नेगेटिव स्टिंग है, बेस्ट सेलर मेथड है या मैग्नेट है, जो भी आप मेथड यूज करेंगे अब यहाँ पे जो है ना वो आप पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर से रेलिवेंट, या प्रीवियस कोई भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, हम वो क्लियर कर लेते हैं। वो पहले मैं गेटेड का जो क्वेश्चन था वो क्लियर कर दूं। लेकिन गेटेड आपके पास वो प्रोडक्ट होती है जो कि आपके पास अ, जिसे हार्मफुलनेस का खतरा हो, यानी कि जिसे कट वगैरह लग सकता हो, या जो है ना बॉडी पे जो है ना कोई बॉडी इफेक्टेड जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें जो है ना वो हेल्थ रेलिवेंट प्रोडक्ट आ जाती है, कोई क्रीम, कोई ट्यूब, कोई जेल, कोई इस तरह की मेडिसिन, वो गेटेड में आती है। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एक स्पेसिफिक जो आपका होता है जी, जो स्पेसिफिक आपका जो एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे हेल्थ का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उससे आपको जो है ना परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर आज जो है ना आप वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे नाइफ थे, तो आपको जो है ना उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो हार्मफुल है अगर, तो वो किस बेस पे है, और वो आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो दो चीजें, दो एग्जांपल्स, ठीक है। तीसरा ये आपके पास कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर कटर यूज हुआ हो, ठीक है। लेट्स बोल जैसे हमने वो देखा था, चॉपर देखा था अभी, ठीक है। वो उसके अंदर जो है ना बीच में कटर यूज होता है, तो वो आप जो है ना आपके पास वो गेटेड प्रोडक्ट होती है, जिससे खतरा हो किसी चीज का, ठीक है। तो वो जो है आपके पास गेटेड प्रोडक्ट होती है। और पेटेंट भी मैं साथ साथ बता दूं, पेटेंट ऐसा होता है, पेटेंट डिजाइन का होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जैसे एक प्रोडक्ट है, सपोज जैसे हमारे पास एक, हम ये क्या सपोज कर ले कि हमारे पास डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, कपड़े होते हैं, तो उनका जो है ना पेटेंट होता है कि डिजाइन का, कि एक ने अगर कुछ एक स्पेसिफिक डिजाइन करवाया हुआ तो जो है ना वो उसका पेटेंट होगा। यहाँ अगर हम ये कह दें कि जैसे मैं इसमें से भी आपको बता देता हूँ, अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी हमें। अच्छा, अब ये देखें, ये एक जो है ना आपके पास स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड विद ईयर हैंडलर है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर कुछ प्रिंट करवाते हैं अपने ब्रांड का, तो ये आपके पास गेट पेटेंट में आ जाए। अगर आप नहीं करवाते तो ये आपका सिंपल प्रोडक्ट है।
तो बेसिकली डिजाइन होता है। अगर हम ये कहते हैं बेड शीट्स होती हैं हमारे पास कुछ एक ऐसी प्रोडक्ट, उनके ऊपर जो अगर आप प्रिंट करवा के और उसको अपने ब्रांड के थ्रू रजिस्टर करवाएं अंडर योर ब्रांड, और उसके बाद उसको लिस्ट करें, तो वो आपका पेटेंट होगा। उस तरह की प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन, तो ये पेटेंट होता है। जी सर्च वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ना बाकी स्टैट्स भी होने चाहिए।